सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को आशीर्वाद करते हैं आषाढ़ शुक्ल तृतीया एक खास बात के साथ। कड़वी पर खरी खरी, बुरा मत मानिएगा अगर बुरा लगता है तो, क्योंकि मन की बात है और कुछ हकीकत में सच बात है। आज हमारे अनेकों तीर्थों पर इतनी अधिक प्रतिमाएं हमने विराजित कर दी हैं, चाहे कलेक्शन के लिए या किन्हीं भावों से, आज उस पर नहीं जाते पर उस पर जाते हैं। उनमें से अधिकांश में अभिषेक तो दूर की बात है, सफाई आदि भी नहीं होती है। धूल भरी रहती है उनके ऊपर। आप उस पर चाहे तो धूल के ऊपर से आप ओंकार या स्वास्तिक बना सकते हो, इससे ज़्यादा धूल आपको मिल जाएगी। और शुरुआत करते हैं इसका आज एक चिंतन के बाद। जब आइए शिकायत हमारे पास सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत करते हैं सीधा शाश्वत अनार्य तीर्थ शिखर जी से। ये नोटिस बोर्ड देख रहे हैं आप, जी हाँ, वहाँ की 13 पंथी कोटि का उन्होंने पहला पॉइंट, कृपया सफाई आदि का विशेष ध्यान रखें, यानी बहुत जरूरी है सफाई। पर क्या हकीकत है आज सामने आई। 5वां पॉइंट, अगर आपको कोई शिकायत है किसी कर्मचारी में तो जरूर शिकायत जमा करें गद्दी के पास। शिकायत भी करिए, यह हर लगभग अमूमन हर तीर्थ पे आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद शुरुआत होती है इसके ऊपर जब कार्य करते हैं। हाथ का लिखा हुए प्रवीण कुमार जैन का 18 जून को पत्र, वो जो उन्होंने हमें भेजा। फिर दिल्ली के सरस्वती विहार में रहते हैं और समाचार जाने तक यह शिखर जी 13 पंथी कोटि में विराजमान थे। 18 जून को पहुंचे थे और तब उन्होंने यह शिकायत करी कि यहाँ पर सफाई आदि नहीं होती है, यह लिखकर उन्होंने दिया। और वहाँ पर क्या गर्मा गर्मी होती है, अब उस पर आगे बढ़ते हैं। चैनल महालक्ष्मी से उनकी इस बारे में जब ये शिकायत मिली, उनसे चर्चा करी, बात करी, भाई कहाँ किए हो, क्या हो। उन्होंने बताया मेरा नाम प्रवीण कुमार जैन है, मैं 13 पंथी कोटि हूँ इस समय, और मैं यहाँ पर तीर्थ में हूँ और 2-3 दिन अभी और रहूँगा। शिकायत आप तक मिल गई है। वही बात है, कहते हैं जब मैं 7:30 बजे लगभग शांति धारा हो रही थी, मैं उससे पहले की घटना बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, शांति धारा से पहले की। और उन्होंने एक दिन नहीं, 1-2-3 दिन लगातार करके भी अपनी ये बात दोहराई हमारे साथ कि प्रतिमाओं के ऊपर, अनेक प्रतिमाओं के ऊपर धूल जमी पड़ी है। छत्र चंवर में कितने धूल में है इसकी बात नहीं कह सकते। साथ ही जब उन्होंने इसका ध्यान दिलाया कर्मचारी हाथ में तो वह उल्टे पड़ गए। कहते हैं आ बैल मुझे मार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावतें चरितार्थ हो रही थी। कहते हैं अब शब्द बोले गए और कहते हैं इसका प्रमाण मेरी बात से मत सुनिए। 18 जून प्रातः 7:30 से 8 बजे तक की वहां की वीडियो की कैमरे की रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मैं अपने शब्दों से नहीं कहना चाहता, आप कर्मचारियों की क्या भाषा उपयोग करते हैं, कितने अपशब्द हम कहते हैं, दूसरे अपशब्द बोलते हैं आपसे। जब अपने ही अपशब्द बोलते हैं तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कहते हैं इतने अपशब्द बोले गए मुझसे। यही नहीं, कमरों में कितनी अव्यवस्था है उस बारे में भी शिकायत है उनकी। बहुत लिखा शिकायत की उन्होंने और कहा सचमुच, जबकि आजकल गर्मी चल रही है, इतने ज़्यादा तीर्थयात्री नहीं है शिखर जी में, तब इतनी अव्यवस्था है। यह कहते हैं उनसे, कभी गुरुद्वारे गए हो? गुरुद्वारे में पता है जो जाता है वह सफाई करता है, तुम हमें क्यों कहते हो तुम सफाई कर लो? यह जवाब मिलते हैं आज हमारे श्री सम्मेलन शिखर जी के 2 प्रमुख कोठियों में से एक 13 पंथी कोठि में। यह कोई अलग नहीं है, अनेक तीर्थों पर आपको यही जवाब मिलेंगे। सुनेंगे, आप विश्वास करेंगे। प्रवीण कुमार जैन से आपको सुनाते हैं कुछ इसी बात, लंबी चर्चा हुई, कुछ बातें आपके लिए। प्रतिमा के ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है। कौन सी प्रतिमाओं पर, कौन से वाले में? कई प्रतिमाओं पे, और सब पे, छतर पे, चमड़ पे, सब पे मिट्टी जमी। कल मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, हाँ, तो लड़ने को आए मेरे को। वहाँ वीडियो बनी होगी, वहाँ गद्दी में वीडियो बनी होगी, कैमरा लगे है ना, वीडियो तो बनी होगी। हाँ हाँ, उस वीडियो को चेक कराओ कि बोलते हैं। अच्छा, हाँ, मैं कोई करीब गया था 7:30-8 बजे करीब का टाइम होगा सुबह का। सबसे बड़ी चीज तो ये सफाई की है जी। अब जैसे मैं कमरे में था, मैं 9 नंबर कमरे में था, तो कुछ समस्याएं थी, मैं उसको कही, मैं कही समस्याएं जरा देख लो। हाँ, तो वो भी जो आदमी था मेरे को लड़ने को, फिर उसने दूसरा कमरा दे दिया मेरे को। फिर मैनेजर था, मैंने जैसे बोल ली तो उसने वो दूसरा कमरा चेंज कर दिया, उसकी ठीक नहीं कराई। ठीक है, अब जैसे दूसरा कमरा भी मेरे को दे दिया है, उसके अंदर में भी पानी की टंकी लीकेज चूड़ी है जी। बिजली के स्विच भी, वो पंखे का स्विच भी काम नहीं करता। ठीक है, वो मैं कैसे बोल लूंगा, फिर मैंने बोला भी उसे, मैं लड़ने को बोलता हूँ तो लड़ने को आते हैं। अब जैसे कल दिल्ली में बात हो गई, लड़ने को आए। अच्छा, अपने आप करो, क्या क्या बातें वो देंगे नहीं। खैर अगर आए तो पता लगे। मैंने तो उनसे कही, मैं कहा भैया मैनेजर साहब कौन है, मैं जरा उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, क्या काम है जी?
क्या चक्कर है? मैं कहा यार ये सफाई सफाई नहीं हो रही, थोड़ा देखना कर, इसको कैसा है। ठीक है। कहते हैं कभी कोई सरदारों के गुरुद्वारे में गए हो? हम्म। मैं कहा मैं क्यों जाऊंगा भाई, सरदारों के गुरुद्वारे मेरा क्या काम है। ठीक है। कहता अपने आप करते हैं, करो ना जाके। अच्छा, हाँ जी। ये कहा उन्होंने। हाँ हाँ। और कोई और ऊंची नीची बात, कोई और बात हुई हो? और भी हुई। सुना आपने सीधा प्रवीण जी से? समाचार जाने तक तेरापंथी कोठी में थे, अब दिल्ली आने वाले हैं कल शायद। और ये देखिए उन्होंने कमरों की व्यवस्था, बहुत वीडियो बजी है, कुछ आप देख लीजिए कमरों में कैसी अव्यवस्था है। जहाँ पानी पड़ता है वहाँ नल पर भी इस तरह बहुत अवस्थाएं हैं। हमने वहाँ पर बोर्ड देखा, बोर्ड पर हमने देखा कमेटी के नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले हमने क्षेत्रीय मंत्री नीचे थे नाम कन्हैया लाल जी का, उनसे बात की इस बारे में, तो पता चला भाई 6 माह से तो मैं वहाँ गया ही नहीं शिखर जी, आप बात करनी है कलकत्ता बात करो। ठीक है भाई, हमने कोई बात नहीं, हमने कलकत्ता में सोचा सीधा अध्यक्ष महोदय से बात करनी चाहिए, भागचंद कासलीवाल जी जो सबसे बोर्ड में ऊपर लिखा हुआ है। हमने उनसे कहा कि अध्यक्ष महोदय वहाँ पर कुछ शिकायतें आ रही हैं और उनका कुछ आपने समाधान किया है या शिकायत? तो उनका नहीं, इस बारे में मुझसे बात मत कीजिए, आप हमारे महामंत्री से बात कीजिए सुरेश सेठी जी से। चलिए अब सुरेश सेठी से बात करते हैं, जो माँ वो तो वहीं विराजमान है, वहीं पर रहते हैं। अब उनसे बात की हमने, तो उन्होंने पता है क्या कहा? हाँ हाँ गंदगी है, धूल थी, मालूम है, रोज सुबह शाम सफाई होती है, पत्थर का काम चल रहा है इसलिए प्रतिमाओं पर धूल ही जम जाती है, पर हम सुबह शाम सफाई करते हैं। आप पे शिकायत आई होगी, शिकायत मेरे पास भी आई थी, पर उस शिकायत में क्या था, वह दोपहर के बाद ऐसी धूल हो जाती है, शाम से पहले सुबह बिल्कुल साफ रहता है। पर उन्हें यह नहीं मालूम कि हमारे भी शिकायत आई थी शांति धारा से पहले की आई थी। वो नकार गए इस बात को। हमने कहा आपके कर्मचारी अफसर बोलते हैं, नहीं नहीं इसकी जानकारी मुझे कुछ नहीं है। क्या जवाब मिलते हैं हमारे कर्मचारी और कमेटियों के अधिकारियों से, एक बार उनकी भी बात सुनाते हैं आपको, जो इन्होंने सुरेश रेड्डी ने हमसे कही थी, उसका एक अंश आप भी सुनिए और सोचिए हमारे तीर्थों पर आज हो क्या रहा है। अधिकांश जगह अव्यवस्था जोरों पर होती है और ये खुलकर कहीं ना कहीं कभी ऐसे सामने आती है जब कोई जागरूक जो है वहाँ पर यात्री जाता है और इस तरह की शिकायत से कुछ शुरुआत सही करने की करता है। सुनिए जरा। कुछ शिकायतें मिल रही हैं कि प्रतिमाओं की छत्र चवर आदि की बिल्कुल सफाई नहीं हो रही, धूल बहुत दिनों से जमी पड़ी रहती है। अच्छा, इस बारे में हम क्या कर रहे हैं कार्यवाही? अभी वो धूल वूल कुछ नहीं है वहाँ पे घसाई का कार्यक्रम हो रहा, पूरे मंदिर में घसाई हो रही है। अच्छा, ठीक है, उस घसाई के चक्कर में सवेरे जब पूछा जब होती है उसके बाद में भी घसाई होती है तो वो धूल जम जाती है। उससे दूसरे दिन सवेरे अभी घसाई का काम 1-2 दिन और खत्म हो जाएगा, फिर धूल नहीं रहेगी। वो धूल तो ऐसे भी नहीं रहती है। जो भी आपको कंप्लेन किया होगा जी, वो दोपहर के टाइम में किया होगा, उस समय टोटल मंदिर में घसाई का काम हो रहा है। मेरे को नहीं लगता कि 20-25 साल में कोई घसाई हुई होगी मंदिर में, तो हमने वो काम कर चालू किया, इसलिए थोड़ी बहुत घसाई है। मेरे पास भी कंप्लेन आई थी, वो हाँ मैंने देखी थी, हमने वहाँ पे खबरें भी किया था। हाँ। मैंने खुद भी वीडियो में देखी है। थोड़ा बहुत वो धूल उस घसाई के कारण होती है, वो बात है कि खत्म हो, आजकल में खत्म हो जाएगी घसाई का कार्यक्रम पूरा। आपकी बात ठीक है, लेकिन वो जो मेरे पे घटना होती है 7:30 बजे की वीडियो मेरे पास आई है और उसमें हाँ। आ रहा है कि कुछ आपके यहाँ जो कर्मचारी हैं, बहुत गलत अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वो मेरे को नहीं पता क्या बात हुई, उसकी जानकारी आपको नहीं है? नहीं मेरे पास कोई कंप्लेन उस तरह की, ना कोई जानकारी। कल आपको दी थी ना खुशखबरी कि सरकार एक विधेयक मानसून सत्र में बिल पास करवाना चाहती है, जिसके सुझाव के लिए उसने अमेंडमेंट ऑन द लाइव स्पोर्ट एक्सपोर्टाइजेशन इम्पोर्टाइजेशन अमेंडमेंट बिल की पास की के लिए सुझाव मांगे थे 7 जून के मेमो से 17 जून तक के लिए। ये जो पत्र देख रहे हैं ये कल देर शाम जारी हुआ, हमारी खुशखबरी आपको बताने के बाद। सबसे पहले जानकारी आपको दी कितने मेल आए, कैसे आए, क्या आए, और देखिए उसके बाद यह उन्हीं जॉइंट सेक्रेटरी द्वारा के आपके सुझाव इतने मिले हैं कि उस बिल के बारे में हमने उसे रद्द कर दिया है, सस्पेंडेड। ये अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। खास बात है जब मिलकर आप कोई सही बात पर आवाज़ बहुत सही समय पर जब गर्म लोहा चोट करते हो तो असर जरूर पड़ता है, और यह उसी का फल है कि सबको धन्यवाद है, जितने विद्वान, जितने साधु जन, जितने संतों ने हमारे साथ भागीदारी करके इस बात को पहुंचाया, सबके धन्यवाद है। गुरुवरों को नमोस्तु है, चरणों में वंदन है कि आप सब जब जागरूक होते हैं तो हम कुछ ना कुछ सफलता को पा पाते हैं। पर ध्यान रखिएगा, कई बार कोई 2 कदम आगे पीछे करता है, इसलिए कि अगली बार 4 कदम होशियारी रखूं, सावधानी रखनी होगी, क्योंकि सरकार अभी झुकी नहीं है, निरस्त कर दिया है, पर इसको दूसरे रूप में कभी भी ला सकती है, इसलिए सावधान सजग रहिएगा। हाँ, आज था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 9th इंटरनेशनल योगा डे। 9वां हो गया है, 2015 में हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी शुरू किया था और इस बार 9वां था आज।
सुबह 6:30 बजे प्रधानमंत्री ने पूरे उनकी तरफ फैसलों से उद्बोधन दिया था। यह दृश्य देख रहे हैं आप, जो दिल्ली में होता अरहम योग द्वारा मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा जिनके सानिध्य से इसकी शुरुआत हुई। आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर कन्हैया लाल नगर में इसका यहाँ पर हुआ, जिसमें संसद सदस्य हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, वह हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी उसमें प्रमुख व्यक्ति थे और उनके सानिध्य में यह अरहम योग शिविर निकला, जो आप देख रहे हैं, जहाँ शुरुआत सुबह 6 बजे हो गई थी। इसी तरह जगह जगह निकले समाज के अंदर, जैसे समाज में ये देख रहे हैं बिहारी कॉलोनी में आचार्य श्री सुनील सागर, पहले सुबह 4:45 से 6 बजे तक वह आज कराया, कल और परसों भी कराएंगे। यह फिर उन्होंने प्रवचन के समय भी लोगों को योग के बारे में और योग क्रियाएं बताई कि 5 जो योग की क्रियाएं आप जब भी होते हैं, कहीं भी होते हैं, जरूर सुबह कर लीजिए आप। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय 5 मुद्राएं सरल रूप में बताई कि आप उससे स्वस्थ रह सकते हैं। यह क्रियाएं थी बिहारी कॉलोनी में आचार्य श्री सुनील सागर के सानिध्य में। एक और यहाँ महायोगी महावीर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आज समापन समारोह हुआ। कहाँ पर? बिल्कुल दिल्ली के दिल कनाट प्लेस में, जी हाँ, सेंट्रल पार्क चरखा संग्रहालय में। और पता है 3 संतों का समागम हुआ, आचार्य प्रज्ञ सागर जी, उपाध्याय विशोक सागर जी और साथ में मुनि हनुमान सागर। यह यहाँ पर समापन हुआ, जो कुछ दिनों से कार्यक्रम चल रहा था। योग सिर्फ अनुलोम विलोम या क्रियाएं नहीं है, ध्यान, मेडिटेशन और इन तरह की एक्सरसाइज करनी होती है, जिसमें कहते हैं धर्म और कर्म साथ चल जाते हैं और योग से शरीर के साथ मन भी स्वस्थ रहता है। सादर जय जिनेंद्र।